नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए चर्चा की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। जो खबर हमने आपको दिखाई थी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, और हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि हॉलमार्किंग के नियम को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए 3 महीने का और वक्त ज्वेलर को मिलने वाला है। उसकी तारीख आज खत्म हो रही थी। जो जून में हॉलमार्किंग के नियम अनिवार्य हुए थे 16 जून को, उसके बाद ये कहा गया था कि जो ज्वेलर अगर नहीं इंप्लीमेंट कर पाते हैं ठीक तरीके से हॉलमार्किंग के नियम को, तो 31 अगस्त तक उन्हें वक्त दिया गया था कि आप पुरानी ज्वेलरी को बेच लें या उसको हॉलमार्क करवा लें। लेकिन ये मियाद अब 3 महीने और बढ़ने वाली है, ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। ज्वेलर का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्योंकि ज्वेलर इसकी डिमांड लगातार कर रहे थे। आइए सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं कि खास करके छोटे ज्वेलर के लिए बहुत राहत की खबर है। सरकार ने जो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है हम लोगों को, ये स्वागत योग्य कदम है। हम सरकार के हर कानून का स्वागत करते हैं और तथा सरकार के हर कार्यों में मदद करने का पूरा आश्वासन देते हैं। ये HOID जो हमारे ऊपर ले आई गई है, इसका हम विरोध जरूर कर रहे हैं, मगर हॉलमार्किंग का हम पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। जो स्टॉक पुराना स्टॉक है रखा हुआ, वो निकालने में सुविधा होगी। और हॉलमार्क का ये है कि हॉलमार्क तो अच्छी चीज़ है और बिकना ही चाहिए हॉलमार्क के, जिससे कि लोग तरह तरह की भांति, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, उसका स्वागत करते हैं हम हॉलमार्क का। और आगे भी उसको हॉलमार्क ही होना चाहिए, जिससे कि कोई कहता है इतने % का है, कोई कहता है इतने % का। जब 92% का सारी ग्राहकों को मिलेगा तो उन्हें भी संतुष्टि होगी और हमें भी संतुष्टि होगी कि भाई ये हमारा माल है। थोड़ी तो राहत मिली है हम लोग को, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम दिया था गवर्नमेंट ने हम लोग को HOID को लेके। और लिमिटेड टाइम क्या, टाइम तो ठीक था, लेकिन जो हॉलमार्किंग सेंटर जो काम कर रहे थे उन लोग की स्पीड मतलब उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल से जो टाइम था उसके अंडर में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखते हुए हम लोग की सहूलियत के लिए अच्छा किया है ये कि थोड़ी सी टाइम और मिल गया हम लोग को, ताकि हम लोग का जो भी स्टॉक है हम लोग उसको कम्प्लीटली HOID में कन्वर्ट कर सकें। तो ये आपने सुना ज्वेलर का रिएक्शन कि किस तरह से अगर ये जो तारीख बढ़ने वाली है, इससे उन्हें कितना फ़ायदा, कितनी राहत मिलेगी। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। GDP के आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं GDP के नंबर्स, जिसका इंतज़ार था वो हम आपको डिटेल बताएंगे। जैसे जैसे ये आंकड़े आएंगे हम आप तक डिटेल आंकड़े पहुँचाएंगे। लेकिन शुरुआती आंकड़े यहाँ पर आ चुके हैं और GDP के आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं आ चुके हैं। तो Q1 की GDP ग्रोथ जो है वो 20.1% रही है। ये आप इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। GDP के आंकड़े आ चुके हैं। Q1 यानी पहली तिमाही के जो GDP के आंकड़े हैं वो 20.1% रहे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा खबर आपकी स्क्रीन पर GDP के नंबर्स को लेकर। तो जी हाँ, GDP के नंबर आ चुके हैं। इस पर हम एक्सपर्ट का व्यू लेंगे कि 20.1% GDP के आंकड़ों का मतलब आखिर है क्या, इसको किस तरह से समझा जाए और आगे के लिए क्या संभावनाएं दिख रही हैं। इस पर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे एक्सपर्ट के साथ। कुछ और आंकड़े आ जाएं और तब तक हम आपको आंकड़े अलग अलग बता रहे हैं कि किस तरह के आंकड़े यहाँ पर आए हैं। और जो नंबर इस वक्त के हैं, पिछले साल Q1 में लॉकडाउन के कारण GDP काफ़ी घट गई थी, लेकिन इस बार अब चूँकि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो उसका इम्पैक्ट भी हम GDP के आंकड़ों पर देख पा रहे हैं। तो Q1 GDP ग्रोथ 20.1%। जी हाँ,
ये इस वक्त की ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं। पिछले साल जिस तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, उसमें जीडीपी के आंकड़े काफ़ी घटे थे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब उसमें हम इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये जीडीपी के मोर्चे पर राहत की खबर है। ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल माइनस में भी चला गया था जीडीपी का आंकड़ा, लेकिन अब उसमें हम रिवाइवल देख पा रहे हैं। तो अलग अलग आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। Q1 GVA ग्रोथ -22.4 से बढ़कर 18.8% वाई ऑन वाई बेसिस पे ये आप देख पा रहे हैं GVA की ग्रोथ क्या रही है। और आपको बता दें कि Q1 में जो जीडीपी की ग्रोथ है, आप सोचिए कि पिछले साल का जो Q1 था -24.4% जीडीपी की ग्रोथ थी पिछले साल की पहली तिमाही में, जो अब बढ़कर 20.1% पर आ गई है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल बहुत बड़ा झटका लगा था इकोनॉमी को, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट पड़ा था, लेकिन अब वहां पर रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अदिति नायर इस वक्त हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि Q1 जीडीपी की ग्रोथ 20.1% रही है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल Q1 में -24 पॉइंट समथिंग के आसपास था। तो आप बताएं मैम कि आपका पहला रिएक्शन Q1 जीडीपी के आंकड़ों पर क्या होगा? देखिए, आज की जो ग्रोथ आंकड़ा आया है वो बिल्कुल हमारे अनुमान के मुताबिक है। हमने 20% ग्रोथ का अनुमान लगाया था और 20.1% जीडीपी ग्रोथ आई है। जीवीए ग्रोथ हमारे एक्सपेक्टेशन से हल्की सी ज्यादा है। हमने 17% का अनुमान लगाया था और 18.8% पे जीवीए ग्रोथ आई है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस 4 सेक्टर्स की वजह से आ रही है। एग्रीकल्चर, जिसमें हाल ही में हमने देखा कि रबी आउटपुट का जो एस्टिमेट है वो और ज्यादा इम्प्रूव किया गया था, तो उस वजह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.5% पे आई है। हमने 3% की ग्रोथ का अनुमान लगाया था और ये एक फैक्टर है जो Q1 की ग्रोथ को सपोर्ट करा है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन हमारे अनुमान से थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म किए हैं, लेकिन जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ओवरऑल आई वुड से कि जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल लाइन में है, लेकिन ये हमको या भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी प्री कोविड लेवल से अबाउट 9% नीचे है जीडीपी का लेवल, और साथ ही साथ सिक्वेंशियली सेकेंड वेव की वजह से काफी स्लो डाउन आया है। राइट मैम, तो आपने कहा कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो अनुमान के मुताबिक हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी प्री कोविड लेवल से 9% के आसपास जीडीपी के आंकड़े नीचे हैं। तो मेरा अगला सवाल अब आपसे ये होगा कि क्या जब दूसरी तिमाही के जीडीपी के नंबर आएंगे, क्या उम्मीद करें हम, खास करके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे यहाँ हालात बहुत बेहतर हुए हैं, हम कोरोना से लड़कर बाहर आए हैं और अब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, ऑलमोस्ट हो भी गई है, कुछ एक सेक्टर बचे हैं। तो आप जरा बताएं कि आगे का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है मैम? देखिए, जुलाई के जो शुरू में हमने हाई फ्रीक्वेंसी आंकड़े देखे थे वो तो हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे, लेकिन आज का कोर सेक्टर ग्रोथ हमारे अनुमान से कम ही आया है। मेरे हिसाब से अगस्त में जितना मैं देख पा रही हूँ, ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मोबिलिटी लेवल्स हैं, वो बढ़ ही रहे हैं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी वापस आ रहा है इकोनॉमी में, और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 जहां बेस इतना एबनॉर्मल और इतना डिस्टॉर्टेड नहीं है, तो Q2 में मेरे हिसाब से 7.5 से 9% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अभी ऑब्वियसली एक पूरा महीना बचा है, सितंबर का महीना बचा है, जिससे काफी मीनिंगफुली Q2 का ग्रोथ का आंकड़ा चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से वैक्सीनेशन बढ़ती हैं, किस तरह से अगर कोई स्पाइक्स आते हैं कोई लोकल लेवल पे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस वापस हमें कहीं कहीं ज्योग्राफीज में देखने को मिले, और ओवरऑल किस तरह से प्री फेस्टिव सीजन की रीस्टॉकिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर्स अब करते हैं। बट आई थिंक 7.5 से 9% के लगभग रेंज में हम अब Q2 का अनुमान एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस 20.1% Q1 परफॉर्मेंस के बाद। ये अभी भी प्री कोविड लेवल से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। H2 में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्री कोविड लेवल से सॉलिडली हायर परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक बात है मैम, आपने बहुत डिटेल में बताया। एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त आ रहा है कि
जब हम Q1 के नंबर को फ्लैश कर रहे हैं तो Q1 का वक्त वो वक्त था अप्रैल मई जून का, जब कोरोना का पीक हमने सबसे डरावना रूप देखा था और उस वक्त सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। एक वक्त में ऐसा आया था, भले ही उसका टाइम पीरियड कम था लेकिन सारी चीज़ें ठप हो गई थी। अब जो Q2 की हम बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने गुजरे हैं और मेरे ख्याल से जो Q2 का जो शुरुआती 2 महीने हैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हुई हैं। तो आपके हिसाब से कौन कौन सा सेक्टर ऐसा होगा जो Q2 में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है मैम? देखिए Q2 में मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स है वहां पे थोड़ी वॉल्यूम इंप्रूवमेंट हमको दिखेगी, जो मीनिंगफुल होगी। ये नहीं कि पिछले साल के नेशन वाइड लॉकडाउन के डिस्टॉर्टेड बेस के ऊपर। लेकिन अगर जैसे मैं अभी कह रही थी, कोर सेक्टर का हम अगर परफॉर्मेंस देखें जुलाई के महीने का, तो हमने 11.5% का अनुमान लगाया था और जो एक्चुअली ग्रोथ कोर सेक्टर की आई है वो 9.5% पे आई है। तो थोड़ा बहुत तो आई वुड से कि जुलाई का एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंटिंग ही आज कोर सेक्टर का डेटा आया है। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स नेसेसरी नहीं है कि पूरे इकोनॉमी में जो परफॉर्मेंस जिस तरह से चल रही है उसको सही तरह से दर्शाएं। हैविंग सेड दैट, अगर हम जीएसटी ई बिल्स देखें या व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखें, इन सब में अगस्त में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो आई एम होपफुल कि Q2 में एक कम से कम 8-8.5% तक की ग्रोथ तो हमें देखने को मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से अभी भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में और डीले में ही रिकवरी होगी, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आना इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए। बात कर रहे थे कि ज्वेलर्स को किस तरह की राहत मिलने जा रही है। हमारे साथ संयम मेहरा हैं, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। मेहरा जी, बहुत स्वागत है आपका। नोटिफिकेशन कब आ रहा है सर? मतलब जो डेडलाइन थी 31 अगस्त की, आज तो खत्म हो रही है, तो ये खबर आ रही है कि ये 3 महीने की तारीख बढ़ाई जा रही है। आधिकारिक ऐलान कब तक संभव है सर? मेहरा जी, ये 2-4 दिन के अंदर आनी चाहिए नोटिफिकेशन। इसके अंदर काफी हमारी जो मीटिंग हुई थी 28 की, काफी उन्होंने राहत की पॉइंट्स बताए हैं, जिसके अंदर 10 पीसेज हॉलमार्किंग के अगर दें, फर्स्ट प्रायोरिटी हॉलमार्किंग में उन छोटे ज्वेलर्स को मिलेगी। मैन्युफैक्चरर्स बड़े जो है उनको हॉलमार्किंग का लाइसेंस मिलने की चांसेस हैं। इसके अंदर एक लीगल कंसल्टेंट इसके अंदर अपॉइंट किया जाएगा। नो एक्शन ज्वेलर्स तक 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। डाटा ट्रांसफर जो है वो उसके अंदर राहत मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है और जिसके अंदर हमें अभी भी राहत नहीं मिली है, जैसा कि हॉलमार्किंग सेंटर्स है, सिर्फ 33% ही हॉलमार्किंग सेंटर्स है इंडिया के अंदर जो जगहों में, और 66% जगहों में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है इंडिया के अंदर। तो उन जगहों में आज भी कस्टमर को अच्छा माल मिलने के लिए काफी मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर हॉलमार्किंग आएगा या दूसरे रिटेलर्स को हॉलमार्किंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तब तक वो सेक्टर्स या सिटीज के अंदर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं आएगा। इस वजह से उन जो ग्राहक हैं उस सिटीज जगह के, उनको हॉलमार्किंग का माल मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट था। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो भी पॉइंट ऑफ सेल हो, या वो रिटेलर के एंड पे हो, मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे हो, दोनों जगह पर हॉलमार्किंग का करना या हॉलमार्किंग करवाने की जो अनुमति है दोनों को दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये चीज छोटे गांवों तक पेनिट्रेट हो। अच्छा, HUID पर आप लोगों की शिकायत दूर हो गई सर अब, मेहरा जी? HUID में काफी हद तक शिकायत दूर हो गई है। काफी पॉइंट्स थे जो मंत्री जी ने और डीजी साहब ने मान लिए हैं। उसकी नोटिफिकेशन आएगी आने वाले दिनों के अंदर। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती हम उसकी वेट कर रहे हैं। एक बार वो आएगी, क्या लैंग्वेज में आती है, उसके बाद ही हम आगे डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से हमें राहत मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है शाम के कारोबार में। गोल्ड और सिल्वर, यहां पर राजीव जी क्या ट्रेड लिया जाना चाहिए आज इवनिंग मार्केट में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, सुबह से ही बाजार जो है थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है गोल्ड सिल्वर का। तो हमें लगता है थोड़ा और इसमें जो घटत है थोड़ी और बढ़ सकती है, और हमारी राय में हमें लगता है कि अराउंड 47,150 के आसपास गोल्ड में बिकवाली करी जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 47,300 का। और मृत्युंजय जी, लगता है कि एक बार बाजार जो है 46,800 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी हमें लगता है कि बाजार एक बार 63,200
63,000 तक के लेवल तक भी नीचे में फिसल सकता है। 63,800 के आसपास इसमें बिकवाली की जा सकती है 64,150 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, क्रूड पर आपका व्यू सचिन जी। कच्चे तेल में आज इवनिंग मार्केट में कोई ट्रेड बनता है? अभी क्रूड का मार्केट 54 रुपए नीचे है। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, क्रूड की बात करें तो आज ट्रेड जो है वो काफी दायरे का ही लग रहा है। हायर साइड में 5100 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहीं डाउन साइड में 4950 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। करंट मार्केट प्राइस से बात करें तो हमें लगता है कि स्लाइटली रिकवरी यहाँ से देखने को मिल सकती है, तो करंट मार्केट से ही बाय पोजीशंस बना सकते हैं। 4950 का स्टॉप लॉस लेना होगा, हायर साइड में 5100 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है क्रूड के ऊपर। मेटल में आपकी टॉप पिक राजीव जी आज के लिए, आज शाम के लिए? मृत्युंजय जी, जिंक में लगता है कि जो बाजार है 243 तक के लेवल तक नीचे में आ सकता है। 245.50 पर इसमें सेलिंग की जा सकती है 247 के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड सचिन जी आपके पास? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस पे यहाँ से हमें लगता है कि एक बार डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो नेचुरल गैस में आज के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी, बट थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम मिलता है। 2 से 3 रुपए का मोमेंटम अगर आता है हायर साइड में तो 313 314 के आसपास से एक शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में 300 तक के लेवल्स लग रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, राजीव जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।